पूरा विश्व इस समय असुरों के दिशा निर्देश पर चलता दिखाई दे रहा है। पैसे और ताकत के लिए कौन किसको कितना निचोड़ सकता है, ये सबके सामने है। कर्ज के मामले में इस समय विश्व में सबसे ऊपर अमेरिका है। अजय देवगन की मूवी अपहरण कई लोगों ने देखी होगी। वेनेजुएला के प्रधानमंत्री का अपहरण करके अमेरिका एक तरह से फिरौती का पैसा ही मांग रहा है। इजराइल खुमैनी को मार रहा है, ईरान नेतन्याहू को मार रहा है, चीन ताइवान की घेराबंदी कर रहा है, पाकिस्तान पैसे के लिए दलाल की तरह काम कर रहा है, यूक्रेन पागलपन के दौर से गुजर रहा है। और सच कहूं तो इस समय पूरा विश्व पैसे और पूंजीवाद को कायम रखने की दौड़ में ये भूल गया है कि कोई भी जिंदगी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है। मिस्र के पिरामिडों से कोई कुछ नहीं सीख रहा है। कोई भी मम्मी आज तक वहां पैसे या धन के चलते पुनर्जीवित नहीं हो पाई है। पूरा संसार मिलकर भी गेहूं का एक दाना अपनी प्रयोगशाला में नहीं बना पाया है, और ना ही पूरा विश्व अपनी किसी लैब या फैक्ट्री में खून की एक बूंद बना पाया है। ब्लड डोनेशन कैंप्स और मानव अंग तस्करी करने वाली संस्थाएं आज इतना क्यों फल फूल रही हैं? अमेरिका, क्या तुम सुन रहे हो? यही एकमात्र समय है जब तुम अड़ियलपन छोड़कर विश्व शांति के पुरोधा बन सकते हो। नहीं तो अमेरिका को इतिहास में किसी शैतान की तरह याद किया जाएगा, हिटलर से भी ज्यादा बढ़ चढ़कर। किसी भी समझदार इंसान को इतनी मामूली बातें खुद समझ आ जानी चाहिए। यदि आप जीवन खरीद नहीं सकते हो और ना ही प्रकृति के विपरीत जा सकते हो, तो आप अपनी ऊर्जा को क्यों बर्बाद कर रहे हो? ईश्वर और प्रकृति ने जो आपको दिया है उसका दुरुपयोग करना सर्वनाश की निशानी है। और इसी संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूं कि इंसान को भगवान बनने की कोशिश तभी करनी चाहिए जब वो अपनी प्रयोगशाला में एक दाना अनाज का या एक बूंद खून को पैदा करने की क्षमता पैदा कर ले। तो मुझे लगता है कि वो कोई पागल या बेवकूफ़ ही होगा जो प्रकृति या ईश्वर को चैलेंज करे। इसीलिए संक्षिप्त में और पूरी निर्भीकता के साथ कहना चाहता हूं कि जब संसार की पूरी दौलत एक बूंद खून तक नहीं बना सकती है, तो सनातन ही उनकी जिंदगी को एक सही दिशा प्रदान कर सकता है, जो प्रकृति और ईश्वर की सही परिभाषा को जानता हो। आप लोग मेरे वीडियो में कमेंट बहुत कम करते हैं, ये बात मुझे कचोटती है, तो कृपया मेरी मेहनत पर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।